हमारे अलग अलग पंचायतों से जो बहुत सीनियर लोग हैं वो सभी लोग पीछे बैठे हैं। मैं आप सबका भी धन्यवादी हूँ कि इन सब ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अखबार के माध्यम से हमारे परिवार के ऊपर कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, और चाहे वो 2 लोग थे चाहे वो 3 लोग थे, चंद लोगों ने बहुत छीटाकशी की। हमेशा की तरह मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने आप लोग जवाब देंगे। यही ज़िंदगी में मेरा एक वो रहा कि लोग अपने आप जवाब देंगे। पर जब मैंने देखा कि ये लोग झूठ बोले जा रहे हैं तो मुझे लगा कि इसका जवाब अब मुझे पूरी तरह से देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि इस बार छीटाकशी इस तरह की थी कि उसमें मेरे परिवार को भी लाया गया। अगर ये राजनीतिक बात होती तो शायद मैं कमेटियाँ बनी है, कोई हमारी कमेटी है जो मेडिकल का मैं देखता हूँ, कोई कमेटी है जो अखबारों की ऐड का देखती है। जैसे अब आप लोगों को अत्यंत ऐसा लगा कि देखिए पीड़ा तो एक है पर पीड़ा एक छोटा शब्द है। मुझे पीड़ा उनके परिवार के लिए हुई, अपने परिवार के लिए हुई, और उनके परिवार रहे थे। उन्होंने जो हमसे रिकॉर्ड मांगे थे वो हमने सारे रिकॉर्ड दे दिए थे, और उस दिन के बाद आज तक मैं उनके साथ कभी नहीं मिला। चलिए करने शुरू कर सकते हैं। आज तक मैं उनसे कभी नहीं मिला। तो ये सब जो र्यूमर है ये वही लोग हैं जिनको काला अक्षर भैंस। आपके व्यवसाय है, कितनी आपको इनकम आ रही है, कितने आप जो है हर महीने वेतन दे रहे हैं। सर बात वही करूंगा क्योंकि भाई ने भी प्रश्न किया। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। कई चीजें पहले मेरी बात सुनिए। अब इस 105 करोड़ ने का वेवर ऑफ हुआ और 113 करोड़ रुपए जमा हुआ बैंक के अंदर। ये हिंदुस्तान के और दुनिया के सभी बैंक करते हैं। ये 2024-25 वाली स्कीम के अंदर इस बार इन्होंने भी पैसे जमा करवाए। ये सारे लोगों के लिए थे, 2300 लोगों के लिए, 2300 पीपल। मुद्दा क्या है कि ब्याज माफ हुआ, 40 करोड़ माफ हुआ, 30 करोड़ माफ हुआ, 25 करोड़ माफ हुआ, ऐसे बोल रहे ना। अब ये माफी हुई कब है ये किसी को पता ही नहीं, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर जो है भैंस बराबर है। आपको पता ही नहीं है, आपको तो काले अक्षर में भैंस नजर आती है, इसलिए आप उसको पढ़ पाते नहीं है। अब ये काला अक्षर है जो मैंने लिखा है, अगर इसमें भैंस नजर आए मैं क्या करूंगा उसका। अब हुआ क्या, 2022 में बीओडी हुई, 2022 जुलाई सरकार थी बीजेपी की, पिछली सरकार थी, और मैं उन पे छींटाकशी नहीं कर रहा। उन्होंने एक नेक काम किया, इसीलिए उनको पता है कि ये क्या हुआ। ओटीएस की स्कीम, जब भी कोई अकाउंट एनपीए होता है, जब भी कोई अकाउंट में पैसे नहीं जमा होते तो दंडात्मक ब्याज लगता है, और दंडात्मक ब्याज के बाद जब उसकी कुड़की होती है, मतलब नीलामी होती है। अब नीलामी से पहले एक बार ओटीएस होता है या बैंक उसको ओटीएस देता है। ओटीएस का मतलब है अगर आप अप्लाई करो तो हर बैंक देता है, एसबीआई, पीएनबी, देश के बैंक, दुनिया के बैंक, हिमाचल के बैंक। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये जब से बैंक बने तब से ये प्रक्रिया है। उसको बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट। अब ये वन टाइम सेटलमेंट हुई कब, रूमा चौहान जी की। ये वन टाइम सेटलमेंट हुई 2022 में, सितंबर 2022 को स्कीम आई, सितंबर 2022 को। नवंबर में चुनाव हुए, दिसंबर में आई। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप सबको याद है, तो ये बता रहा हूँ डेट आपको याद है। तो ये झूठ का झूठ और सच का सच कोर्ट तो करेगा ही, पर जो जब कोर्ट करेगा उसमें समय लगता है। इसलिए मैं आज आपको कम से कम अपनी दलील दे रहा हूँ। अब ये बात मैं कोर्ट में जाके भी, जो हमारे परिवार अब डिसाइड करेगा, जो भी परिवार में केस करेंगे, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बहन कह रहे हैं कि हमने केस करना है इस बार। तो मैंने कहा भैया आपके लिए बोला है,
अपने आप को तो मैं रोक सकता हूं, पर अब आप लोगों को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके लिए किसी ने गलत बोला है तो आप अब अपने आप देखिए। एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, जितने लोग भी ये बात कहते हैं कि ये गलत हुआ, केसीसी में ये गलत हुआ, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप लोग, एजेंसियां बैठी हैं, सारी एजेंसियां देश की और सारी एजेंसियां हिमाचल की, मतलब देश की सभी बड़ी एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, सबसे बड़ी, सब बैठी हैं और हिमाचल की बैठी है। आपके पास जो भी सबूत है आप उनको जाके दे दीजिए। आप कोर्ट में जाइए और मेरे खिलाफ केस कीजिए अगर आपके पास कोई सबूत है। अगर आपके पास कोई भी सबूत है आप कोर्ट में जाइए और मेरे खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। पर ये अनाप शनाप लोगों को राजनीति के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए आप राजनीति मत करिए। सिर्फ अनाप शनाप बोलना है, लोगों को सुनाना है। आपको यही नहीं पता, काला अक्षर भैंस बराबर, आपको पता ही नहीं है कि ओटीएस कब हुआ, आपको पता ही नहीं है कि कितने लोगों ने बेनिफिट लिया, आपको पता ही नहीं है कि इन्होंने अप्लाई कब किया। आप बोल रहे हो कि ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट हो गई। भाई पिछली सरकार में सितंबर में, जब पिछली हम लोग एमएलए भी नहीं बने थे, तब इन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपए जमा कराया। पता तो करते, पर कुछ भी करते रहे। और ओटीएस एक आदमी का नहीं हुआ, हजारों लोगों का हुआ। उन हजारों में से ये एक थे और हमने जो पैसा दिया वो लेजिटिमेट दिया। इसलिए मेरी एक ही अर्ज है कि ये जिस आदमी ने भी कोई बात भी कहनी है वो जाके सीधा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या न्यायपालिका कोर्ट में जाए और वहाँ जाके अपने सबूत दे दें। पर ये मतलब लोगों को झूठ में, मतलब सोशल मीडिया पे झूठ लिखना या बाकी जगह ये ना करें। अगर 1% भी सच्चाई है, 0.% भी सच्चाई है तो कोर्ट में जाएं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, सारी बड़ी एजेंसीज हैं, देश की हैं। आपको हिमाचल की एजेंसीज पे अगर यकीन नहीं है तो देश की है, उन देश की एजेंसीज को जाके अपने सबूत पकड़ा दें कि इन्होंने ये गलत किया, ये सबूत हमारे पास है।